वितान आपकी जो पुस्तक है उसमें जो पाठ है अतीत में दबे पांव, उसका एमसीक्यू देने जा रही हूँ। ये जो मैं बना रही हूँ एमसीक्यू जो आप पढ़ेंगे ये फॉर एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत से और बन सकते हैं, उसके लिए आप पाठ को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। तो पहला इसका प्रश्न इस प्रकार से है, अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, यशपाल, ओम थानवी, मन्नू भंडारी या स्वयं प्रकाश। तो इसका उत्तर है भाई बच्चों कि इसके लेखक है ओम थानवी। इसका दूसरा प्रश्न है, अतीत में दबे पांव किस प्रकार की रचना है? तो देखिए इसके ऑप्शन, निबंध और यात्रा वृत्तांत का मिला जुला रूप है, या यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, या निबंध और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, या किसी दृश्य का आंखों देखा हाल है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो सेकंड वाला है वो सही है। यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का ये एक मिला जुला रूप है। देखिए थर्ड प्रश्न इसमें है, अतीत में दबे पांव किस नगर का वर्णन है? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, हड़प्पा, कुशीनारा, चंडीगढ़ और ब्रासीलिया। तो इसका उत्तर बनता है हड़प्पा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, अतीत में दबे पांव पाठ में नगर नियोजन कैसा बताया गया है? तो ऑप्शन देखिए जरा इसके, खूबसूरत, बेमिसाल, सरल, अनोखा। तो आपने पढ़ा ही था कि नगर नियोजन जो है वो बेमिसाल है, तो इसका सही ऑप्शन बनता है बेमिसाल। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, किस हलके की दीवारें ऊंची और मोटी हैं? यानी कि पाठ में ऊंची और मोटी थी। देखिए तो हलकों के मैं नाम गिनाती हूं, आप सही ऑप्शन सोचिए मेरे साथ साथ। KGD, दूसरा DKG और तीसरा GKD और चौथा GDK। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, DKG। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के निकट कौन सी नदी बहती थी? तो उत्तर तो मेरे कहने के साथ साथ ही आपके को आ गया होगा। तो देखिए फिर भी ऑप्शन इसके, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, सिंधु नदी या शिप्रा नदी। तो इसका सही उत्तर आपको पता ही है, सिंधु नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पीने के पानी के लगभग कितने कुएं मिले हैं? उत्तर देखें, 500 कुएं, 700 कुएं, 1700 कुएं या 800 कुएं। तो उत्तर इसका है 700 कुएं। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो में एक पंक्ति में कितने स्नानागार थे? स्नानागार बाथरूम्स को कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन इसके हैं 6, 8, 4 या 12। तो याद करिए उसमें 8 लिखा था आपकी पुस्तक में, तो इसका सही उत्तर बनता है 8। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, कुंड में पानी रोकने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया? उत्तर इसके हैं, सीमेंट और रेते का, सीमेंट और चिराड़ी का, चूने और चिराड़ी का या चूने और रेते का। तो उसका उत्तर तो आपको पता ही है कि इसमें जो प्रयोग किया गया था वो चूने और चिराड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता कहा गया है? नंबर 1 मिडिल प्रोफाइल सभ्यता, नंबर 2 हाई प्रोफाइल सभ्यता, नंबर 3 लो प्रोफाइल सभ्यता, और इसका चौथा ऑप्शन है कि उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो है थर्ड वाला, लो प्रोफाइल सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लो प्रोफाइल सभ्यता का कारण नहीं है। ध्यान से देखिएगा, घर उचित चबूतरों वाले मिले हैं, राजा की मूर्ति छोटे आकार की है, यहां नावें छोटे आकार की हैं, राजा का महल आदि नहीं मिले हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है घर ऊंचे चबूतरों वाले मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से कौन सी लिपि मिली है? अब लिपि का नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, शारदा लिपि, चित्रलिपि, गुप्त लिपि या कुटिल लिपि। तो इसका सही उत्तर है चित्रलिपि। नेक्स्ट, बड़ी बस्ती में एक हलका DKG किसके नाम पर कहलाता है? ऑप्शन सुनिए जरा से।
सीताराम दीक्षित के नाम पर, रामनाथ दीक्षित के नाम पर, काशीनाथ दीक्षित के नाम पर या काशीराम दीक्षित के नाम पर? तो इसका उत्तर है काशीनाथ दीक्षित के नाम पर। समझ में आता जा रहा है आपको? जो आपका पाठ है वो रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध किसके द्वारा पोषित था? धर्म पोषित, राज पोषित, समाज पोषित या कोई भी नहीं? तो इसका उत्तर है कि जो था सौंदर्य बोध सिंधु सभ्यता का, वो समाज पोषित था, यानी कि समाज के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते होंगे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट इसका है, मोहनजोदड़ो में टहलते हुए लेखक को जैसलमेर के किस स्थान की याद आ गई? ये ऑप्शन बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम कुछ अलग से हैं, जैसे जेथवाई, कुलधरा, लोदुरवा या कोई भी नहीं। तो वहां पर घूमते टहलते लेखक को कुलधरा की याद आई थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन देख लीजिए, घास का टीला, मुर्दों का टीला, राख का टीला या चूने का टीला? तो इसका उत्तर तो आपको एकदम आ गया होगा, मुर्दों का टीला। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, मोहनजोदड़ो को किस भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए ध्यान से, पंजाबी भाषा, सिंधी भाषा, उर्दू भाषा या फारसी भाषा? तो इसका उत्तर है बच्चों, सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, ओम थानवी अर्थात लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो कितने वर्ष पूर्व महानगर की परिभाषा को लांघता होगा? ये लेखक के अनुसार बात कर रही हूं मैं। तो देखिए इसके ऑप्शन, 3000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले और लास्ट है इसका 4000 वर्ष पहले। तो इसका उत्तर करेक्ट है 5000 वर्ष पहले। ये हम सारे प्रश्न जो आपको बता रही हूं मैं, ये जो हमारे लेखक ने पाठ लिखा है उसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूं, और वहीं से मैंने उत्तर छांटे हैं, वही उत्तर मैं आपको बता रही हूं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसका है, बौद्ध स्तूप की खोज राखल दास बनर्जी ने कब की? ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, 1920 में, 1921 में, 1922 में और लास्ट है 1923 में। तो इसका सही जो आंसर है वो है 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाठ बहुत ही बड़ा है इसलिए प्रश्न बहुत ज्यादा बने हैं, परेशान मत होइएगा, ध्यान से सुनते रहिए और पढ़ते भी रहिए। टीले के पास महाकुंड का क्या नाम रखा गया है? देखिए इसके ऑप्शन, लोकमार्ग, देवमार्ग, ओल्ड मार्ग या न्यू मार्ग? तो आप जान गए होंगे कि इसका नाम रखा गया है देवमार्ग। नेक्स्ट प्रश्न इसका देख लीजिए, महाकुंड कितना बड़ा था? बहुत ध्यान से सुनेंगे। 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 60 फुट गहरा, पहला ऑप्शन। दूसरा, 30 फुट लंबा, 20 फुट चौड़ा और 60 फुट गहरा, तीसरा ऑप्शन। 20 फुट लंबा, 20 फुट चौड़ा और 60 फुट गहरा, इसका लास्ट ऑप्शन। 30 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 60 फुट गहरा। तो देखिए इसका जो सही आंसर वो है 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 60 फुट गहरा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 मैंने दिया है वही इसका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट, हड़प्पा के अधिकतर साक्ष्य क्यों मिट गए? पहला इसका है ध्यान न देने के कारण, रेल लाइन बिछाने के कारण, नया शहर बसाने के कारण या इसमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर बच्चों ये है कि रेल लाइन बिछाने के कारण बहुत सारे साक्ष्य मिट गए। साक्ष्य का अर्थ है सबूत। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसका, मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था? उत्तर इसके हैं 100, 200, 150 और 250। तो इसका सही उत्तर है 200 हेक्टेयर क्षेत्र। परेशान मत होइए, बस 2-4 प्रश्न ही और रह गए हैं। अगला इसका देख लीजिए, मोहनजोदड़ो टीलों पर क्यों बसा था? इसके उत्तर देखिए, दुश्मनों से रक्षा के लिए, सिंधु नदी के पानी से रक्षा के लिए, अपने को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए या उपयुक्त जो भी हैं वो सभी गलत हैं।
तो इसका सही उत्तर है सिंधु नदी के पानी से रक्षा के लिए जो मोहनजोदड़ो था वो टीलों पर बसा था। और एक बात और बताऊं, ये सारे टीले मानव निर्मित थे, ये भी पाठ में ही आया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे स्थान पर क्या स्थित है? ऑप्शन देखिए बच्चों, ज्ञानशाला, राजमहल, बौद्ध स्तूप, कोठार। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध स्तूप। इसका नेक्स्ट देखिए, इल्हाम शब्द का क्या अर्थ है? बड़ा टफ सा इल्हाम शब्द है, इसलिए मैंने इसका अर्थ का भी एक एमसीक्यू रखा है, क्योंकि ऐसे भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए, इसके पहला ऑप्शन है अंदाजा, दूसरा अनुभव, तीसरा अनुभूति, या कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका सही जो उत्तर है अनुभूति। वैसे तो पर्यायवाची में एक शब्द के बहुत से बन जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो शब्द जहां पर प्रयोग किया जाता है बेसिकली उसको वहीं पर यूज करते हैं। अगर वहां पर दूसरा शब्द लगाते हैं तो उतना परफेक्ट महसूस नहीं होता। तो देखिए, इसका अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारत की सभ्यता को किसके समकक्ष ला दिया? ध्यान से सुनिए। मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष, इटली और रोम की सभ्यता के समकक्ष, दूसरा ग्रीस की ग्रीक सभ्यता के समकक्ष, चौथा मैक्सिको की माया सभ्यता के समकक्ष। तो इसका उत्तर नंबर जो 1 है वो एकदम ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष। देखिए इसका नेक्स्ट, घबराइए नहीं, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। इसका नेक्स्ट है, रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई में किसे मिला? पहला शिव स्वरूप वत्स को, दूसरा माधव स्वरूप वत्स को, तीसरा राम स्वरूप वत्स को, एंड चौथा इसका है राज स्वरूप वत्स को। तो इसका उत्तर है उत्तर नंबर 2 माधव स्वरूप वत्स को। नेक्स्ट इसका है, छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को क्या कहकर पुकारा जाता था? पहला नीचा क्षेत्र, दूसरा नीचा नगर, तीसरा नीचे घर, और चौथा पुराना क्षेत्र। तो जो एरिया था उसको कहते थे नीचा नगर। तो ये इस तरह से आपके हमारी जो पार्ट था अतीत में दबे पांव उसके एमसीक्यू हो गए। बहुत ज्यादा तो आपको लग रहे हैं, लेकिन पार्ट कितना बड़ा है ये भी एक बार जरा रिकॉल कर लीजिएगा। एमसीक्यू पढ़ लीजिए, पार्ट की रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू 7 नंबर का आएगा, इसलिए इतने सारे बनाए गए हैं। अब परेशान मत होइएगा। थैंक यू।